everyone, my name is Kushal Tripathi and I am your mathematics educator. इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2. ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन. फाइंड P0, P1 and P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. हमें चारों पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है. P0 मतलब जब हम वेरिएबल की वैल्यू को 0 लेंगे, P1 मतलब जब हम वेरिएबल की वैल्यू को 1 लेंगे, और P2 का मतलब क्या है, जब हम वेरिएबल की वैल्यूज को 2 लेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव सेशन में समझाया था कि कभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, बस आप वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे बाय द नंबर. तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है. यहां पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल है y. ऑलराइट, और हमें फाइंड करना है P0, P1 एंड P2. तो इसका मतलब है कि हम y को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे किससे? 0 से. सो दिस विल बी 0 रेज टू पावर 2 माइनस 0 प्लस 1. ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं 0 रेज टू पावर 2 क्या होता है? 0 होगा, और माइनस 0 करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, और इसको ऑपरेट करना है किसके साथ? प्लस 1 के साथ. तो जो फाइनल आंसर आने वाला है दिस इज 1. ऑलराइट, वहीं अगर हम लोग फाइंड करेंगे P1, अब हम y को रिप्लेस कर देंगे बाय द वेरिएबल, बाय द नंबर 1. सो दिस विल बी 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 1. ऑलराइट, अब अगेन यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब आप 1 रेज टू पावर 2 करेंगे दिस विल बी 1 एंड दिस इज अगेन माइनस 1. सो 1 माइनस 1 0 एंड 0 प्लस 1 दिस विल बी प्लस 1. हमें इसी पॉलिनोमियल में वैल्यूज को पुट इन करना है ये तीनों पार्ट्स निकालने के लिए. नेक्स्ट इज P2. तो इसका मतलब अब हम y को रिप्लेस करेंगे किससे? 2 से. तो आप देखिए दिस विल बी 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 प्लस 1. ऑलराइट, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा और कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं. तो 2 रेज टू पावर 2 होगा, दिस विल बी 4 माइनस 2 प्लस 1. ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप 4 माइनस 2 करेंगे तो दिस विल बी हाउ मच? 2. तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और प्लस 1 एज इट इज. सो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. ऑलराइट, तो ये तीन वैल्यूज हमारी आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए. ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड करनी है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t की. तो जैसा कि अब आप ये पॉलिनोमियल देख सकते हैं, दैट इज pt. तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t विच इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, अब t को रिप्लेस करना है सबसे पहले 0 से, फिर 1 से एंड फिर 2 से. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले वी विल फाइंड P0. सो वी विल रिप्लेस लाइक दिस t बाय 0 एंड 2 प्लस 0 प्लस 2 0 रेज टू पावर 2 माइनस 0 रेज टू पावर 3. अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म 0 बन जाएंगी. और अगर ये 0 बन जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 प्लस 0 मतलब सिर्फ 2. वहीं अगर हम लोग फाइंड करें P1, सो दिस विल बी 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3. ऑलराइट, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 2 प्लस 1 3. मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको. 3 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा? 2. तो आप लिख दीजिए प्लस 2 माइनस ऑफ 1. ऑलराइट, सो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5. 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. नाउ P2. तो P2 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर अब आप T को रिप्लेस कर दें 2 से. तो देखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 3. ऑलराइट, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब आप 2 प्लस 2 करेंगे सो दिस विल बी 4. 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 4. 4 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8. तो आप लिख सकते हैं प्लस 8 एंड माइनस 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन 8. तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए. सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, सो आंसर इज 4. इसी तरह से अब हम लोग करेंगे अपना थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है. इसमें हमें सॉल्व करना है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब. फाइनली पॉलिनोमियल हमें मिल गया इन वेरिएबल x. ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करनी है P0 की.
सो x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 को पुट इन कर देंगे. सो दिस इज 0 रेज टू पावर 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0 ओनली. नाउ वी विल फाइंड P1. इसका मतलब x will be replaced by 1. So this is 1 raised to power 3 and this will become 1. Now P2, it means now replace value of x by 2. मतलब x को हमें replace कर देना है 2 से. तो अब क्या रखना है, हमें P2 की वैल्यू निकालनी है. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3 and this will be 8. Alright. तो ये तीन वैल्यूज जो है हमारे पास आ चुकी हैं, 0, 1 एंड 8 फॉर द थर्ड पार्ट. अब हम लास्ट पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 का एंड देन दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. देखिए लास्ट पार्ट इज px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. तो अब हमें सबसे पहले p0 फाइंड करना है. अगेन x को रिप्लेस कर देंगे बाय 0. तो देखिए क्या वैल्यूज आएंगी, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1. तो 0 माइनस 1 करेंगे दिस विल बी माइनस ऑफ 1. 0 प्लस 1 करेंगे दिस विल बी प्लस 1. सो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1. माइनस 1 इंटू 1 करेंगे सो दिस विल बी माइनस 1. अब देखिए यहां पर एक छोटा सा कैच भी है. कैच क्या है, देखिए आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1. वाई सो, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी, यहां पर आइडेंटिटी बन गई. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2. तो 1 रेज टू पावर 2 का मतलब तो 1 ही होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं और इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. तो चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं एट P1 पे. ठीक है, इससे देखते हैं कितनी जल्दी वैल्यू सॉल्व होती है. तो देखिए जैसे अब हम x को रिप्लेस करेंगे बाय 1, सो दिस विल बी 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1. ओके, सो 1 रेज टू पावर 2 मींस 1. 1 माइनस 1 दिस विल बी 0. सो दिस इज द आंसर. ओके, लास्ट पार्ट है दैट इज P2. और अब हम क्या करेंगे, इस वाले का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं 2 की वैल्यू पे क्या वैल्यूज आएंगी. सो दिस इज 2 रेज टू पावर 2 minus of 1 and this is bracket close. So this will be 4 minus 1 and the answer is 3. Alright, तो ये वैल्यूज थी हमारे फोर्थ पार्ट की जिसमें हमने तीन वैल्यूज अलग अलग फाइंड कर ली है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. ये हमारे टोटल पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.